हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लॉ प्लेटफॉर्म पर। और आज क्विक रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट्स जो है वो एक स्पेशल ऑर्डर होता है बाय सुपीरियर कोर्ट टू एनफोर्स सर्टेन राइट्स। ठीक है, इसलिए इसको प्रेरोगेटिव रिट्स भी कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट इशू करने का अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट को भी पावर है रिट इशू करने का अंडर आर्टिकल 226। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट इशूइंग पावर में थोड़ा सा अंतर। ये अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स को भी एनफोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है। इसलिए कभी-कभी बोलते हैं कि रिट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट इज मोर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट का रिट jurisdiction ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। अब 5 तरीके के रिट्स हो सकते हैं, और वो 5 तरीके के क्या-क्या हैं? तो एक रिट है जिसको हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ। यदि किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट है, यदि वो इलीगल है, तो यहाँ पर रिट हैबियस कॉर्पस फाइल किया जा सकता है, जिससे कि जो हायर कोर्ट है वो ये पता लगा सके कि वेदर डिटेंशन लीगल है या नहीं। उसके बाद दूसरे तरीके का जो रिट होता है, दैट इज रिट ऑफ मेंडमस। रिट ऑफ मेंडमस का मतलब है टू एनफोर्स अ पब्लिक ड्यूटी। दैट इज, इसका जो मीनिंग होता है वी कमांड। और ये किस लिए दिया जाता है कि कोई यदि पब्लिक अथॉरिटी अपना पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रही है, तो उस पब्लिक ड्यूटी को एनफोर्स कराने के लिए रिट ऑफ मेंडमस इशू किया जाता है। अदर टाइप ऑफ रिट जो होता है वो होता है क्यो वारेंटो। क्यो वारेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी। यदि कोई पर्सन कोई पब्लिक ऑफिस पे अपना क्लेम करता है, ध्यान दीजिए पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, प्राइवेट ऑफिस नहीं होना चाहिए। और पब्लिक ऑफिस पे यदि कोई क्लेम करता है तो कोर्ट पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी वो उस पब्लिक ऑफिस को क्लेम करता है। इसके अलावा दो रिट्स और होते हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है। सुपीरियर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है। एक जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप। यदि कोई लोअर कोर्ट या इंफीरियर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का कोई काम कर रहा है, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो जुरिस्डिक्शनल वायोलेशन के लिए, वायोलेशन ऑफ जुरिस्डिक्शनल लिमिट, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायोलेट कर रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए सुपीरियर कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करती है। ये पेंडिंग केसेस में होता है। बट यदि यही मान लीजिए कि केस पेंडिंग नहीं है, कोई ऑर्डर इशू हो चुका है, तो उस इलीगल ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, मतलब इंफीरियर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा करके या वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस करके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कोई ऑर्डर इशू किया है, तो उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए जो रिट इशू होता है वो होता है सर्चियोररी। तो ध्यान देने की बात यह है कि दोनों प्रोहिबिशन एज वेल एज सर्चुररी सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है। ग्राउंड सेम है जुरिस्डिक्शनल इशू पर, यदि वो जुरिस्डिक्शनल वायोलेशन है।
या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है। बट प्रोहिबिशन होता है पेंडिंग केसेस में, उसको स्टॉप करने के लिए प्रोसीडिंग्स को। सर्च्यूररी होता है जो केसेस पेंडिंग नहीं है बट डिसाइडेड हो गए हैं, जो ऑर्डर इशू हो चुका है, उस ऑर्डर को क्वैश करने के। तो ये था रिट्स के बारे में छोटी सी जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स।